एक फेमिनाइन को ना डिवाइन कौन बनाता है? डिवाइन फेमिनाइन कौन बनाता है? आपके आसपास के लोग ही बनाते हैं, आपके कार्मिक्स बनाते हैं। अगर आपके कार्मिक रिलेशनशिप आपके जीवन में होंगे ही नहीं, तो आप कैसे अपने ऊपर काम करेंगे? कैसे इनर वर्क स्टार्ट करेंगे? कैसे अपने आप मिरर वर्क करेंगे? कैसे अपने आप फ्लॉज को देखना शुरू करेंगे, जब तक कि आपके जीवन में कार्मिक या ट्विन फ्लेम ना हो? कार्मिक लोग ना, आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग वो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि वो ईश्वर के भेजे हुए बंदे हैं, जो आपकी अवेकनिंग के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, आपको परेशान करने में। और आपको लग रहा है सरफेस लेवल पे कि ये परेशान कर रहे हैं, ये समझते क्यों नहीं आपको, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझते क्यों नहीं है, ये आपको इतना गलत कैसे दिखाते हैं दुनिया के सामने। उनकी गलती नहीं है ये। वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपके जीवन में आए हैं, कई जन्मों का हिसाब किताब करने आपका। ऐसे ही कोई किसी के कार्मिक्स नहीं आते ना। जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आप जब ओल्ड सोल न्यू सोल से ओल्ड सोल में कन्वर्ट होते हैं, जब आप एक पुरानी आत्मा बन जाते हैं, बहुत सारे आप जन्म ले चुके होते हैं ना, तब ईश्वर चाहता है, आप खुद डिसाइड करके आते हैं इवन, कि अब मुझे इस लाइफ टाइम में वो पेन या वो तकलीफ़ें दी जाएं, जिससे कि मैं अपने कर्मास को फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से काट कर यूनिवर्स या उस सोल के अंदर या उस सोर्स के अंदर वापस से मर्ज हो जाऊं। उसके लिए आप खुद डिसाइड करके आते हैं कि आपके जीवन में किस तरह के लोग आएंगे, किस तरह के पार्टनर्स आएंगे। ज़िंदगी भर जो ब्लेम करते रहते हैं ना कि इसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने मेरे साथ ये ऐसा करा, आप ब्लेम ही करते रह जाओगे। आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, आप जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि ये लोग मेरे जीवन में मेरे भले के लिए आए हैं, मुझे कुछ दिखाना, मुझे कुछ समझाना चाहते हैं। आपने जो इन लोगों के ऊपर एक इमोशनल डिपेंडेंसी रखी हुई है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रखी हुई है, इसको ही तो हील करना है, इसी को तो हील करना है। जब तक आप इमोशनली हर्ट होते रहेंगे, ऊपर वाला आपको बार बार में वही सेम साइकिल में डालता रहेगा। हाँ, कई बार पर्सन भी बदल जाएंगे। आप यहाँ से निकल गए, आपने सोचा ये इंसान ख़राब है, अब मैं दूसरा कहीं जाती हूँ, दूसरा कहीं ट्राई करते हैं, आपको वह उससे भी बड़ा पार्टनर मिलेगा, क्योंकि अब लेसन आपका और हार्ड हो गया है। तो आप उस रिलेशन में रहते हुए ही आप अपनी हीलिंग, आप अपनी इमोशनल को डिपेंडेंसी को हटा सकते हैं। देखिए, बहुत आसान नहीं है, बहुत कई सालों की जर्नी लगती है इसमें। जब आप आज काम करना शुरू करेंगे ना, तो हो सकता है 3 से 4 साल आपको लग जाए फुली डिपेंडेंसी हटाने के लिए, अगर आपका बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है तो आप अपना काम शुरू करें। आप अपना काम शुरू करें और इन कार्मिक्स लोगों को थैंक यू बोलें। नहीं तो आप इस लूप के अंदर अटके रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे कि आप हमेशा, आपका क्वेश्चन मार्क होगा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये नहीं कर रहा है, ये असाइन है ये करने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट करके आया आपके साथ में। और आपने ही डिसाइड करा था कि मैं जो ये लेसन ये मुझे देगा, ये जो मुझे पेन देगा, उसके थ्रू मैं उसको हील करके और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनूंगी या बनूंगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपने लेसन को लें, अपना काम शुरू करें, अपना इनर वर्क करना शुरू करें, मिरर वर्क करना शुरू करें, आप शैडो वर्क करना शुरू करें। बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ हैं जो रेडी हैं, बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम पे जो ये सब करवाने के लिए आपको तैयार हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको उठाना पड़ेगा अपनी लाइफ को देख के, क्योंकि अगर आपकी डिपेंडेंसी के ऊपर, अगर ये लोग आपको खुश रख रहे हैं तो आप खुश हो रहे हो, अगर आपको ये दुखी रख रहे हैं तो आप दुखी हो रहे हो, इसका मतलब आपने अपनी चाबी इन लोगों के हाथ में दे दी है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। तो मेरी मानिए, आज से ही अपना इनर वर्क स्टार्ट करें और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें। अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी माइंड, बॉडी और सोल पे काम करना शुरू करें। अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और